भागलपुर में आज अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अतिक्रमण दस्ता जैसे ही स्टेशन चौक से तातारपुर पहुंचा और वहां सड़क पर अतिक्रमण करने वाले एक दुकानदार का जैसे ही चालान काटा, वैसे ही एक युवक ने टीम को ललकार दिया, जिसके बाद सिटी मैनेजर एवं अतिक्रमण शाखा प्रभारी ने युवक को हिरासत में लेने की बात कही। ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी हंगामा कर रहे युवक को पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगे। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने पकड़ाए गए युवक को माफ कर देने की बात कही और युवक की अफसरों से सीधी टक्कर को निंदनीय बतलाया। वहीं सिटी मैनेजर और अतिक्रमण शाखा प्रभारी ने युवक को आगे गलती नहीं करने की चेतावनी देते हुए सुरक्षा कर्मी को छोड़ देने का निर्देश दिया। देखिए तातारपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच नोकझोंक की यह तस्वीर। वहीं तातारपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अफसरों ने मशहूर बिस्किट वाली गली में घुसकर स्पष्ट संकेत दिया कि इस गली को भी हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सिटी मैनेजर असगर अली ने कहा कि आज तातारपुर की बिस्किट वाली गली में जाकर दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। शुक्रवार से जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी और अगर इसके बाद भी नगर निगम की सड़क पर अतिक्रमण पाया गया तो फिर यहाँ बुलडोजर चलेगा। उन्होंने बताया कि काफी दिनों से इस गली में अतिक्रमण की शिकायत नगर निगम और जिला प्रशासन को मिल रही थी। वहीं स्टेशन से लेकर तातारपुर और तातारपुर चौक से परबत्ती चौक तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण करने वालों को चिताया गया और कुछ से जुर्माना भी वसूला गया। हालांकि अतिक्रमण दस्ता की कार्रवाई के पूर्व अधिकांश दुकानदारों ने अपना सामान समेट लिया था। सिटी मैनेजर असगर अली ने कहा कि सड़कें संकरी करने वाले ठेले, दुकानों के आगे बढ़ाए गए शेड, अवैध निर्माण और फुटपाथों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ इस बार सख्त कार्रवाई हो रही है। जबकि अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि जनहित में सड़कें खाली कराई जाएगी और दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले अल्टीमेटम दिया जा रहा है, फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताते हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए शहरी क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जगह जगह माइकिंग कर दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं और वाहन चालकों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाने पर सामान जब्त किए जाएंगे और भारी जुर्माना वसूला जाएगा। अतिक्रमण तो हम लोग पूरे शहर में कराया। तिलका माझी से हटिया रोड होते हुए हम लोग स्टेशन होते हुए तातारपुर चौक पे आए हैं, बिस्किट गली आए हैं। सबको अतिक्रमण हटाया गया, चेतावनी दे दी गई है और अगर चेतावनी के बाद नहीं मानते हैं तो कल से फाइन की कार्रवाई होगी यहाँ पे और सख्त कार्रवाई होगी। खासकर बिस्किट गली में जितना नगर निगम का पीसीसी रोड है, इस पे लोगों ने पूरा चौकी और टेबल लगा के अतिक्रमण कर लिया है। इसको हम लोगों ने खाली कराने के बोल दिया है। आज वो हट जाएगा, अगर आज के बाद नहीं हटता है तो हम लोग उस पर फाइन करेंगे। ये लगातार कंटिन्यूस अभियान है। ये शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान है और ये होकर रहेगा। ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि यहाँ के नागरिक सिस्टमेटिक और प्लानिंग वे में अपना व्यापार नहीं करेंगे। आज देखा गया कि तातारपुर में एक लड़का जो है तो उलझ गया था। ये देखिए छोटी मोटी बातों पर उनकी मानसिकता वैसी है, उलझने की उसमें कोई बात नहीं है। हम लोगों ने आज पहला काम किया है, हिदायत किया है लोगों को कि भाई आप अपने जगह पर जो आपका चिन्हित स्थल है उस पर करें बेंडिंग।
उसमें कोई एतराज नहीं है, परंतु अगर आप रोड का अतिक्रमण करते हैं, रोड की समस्या जाम से निजात पाने के लिए हम लोग यह कर रहे हैं। अगर उसमें जाम की स्थिति बनेगी तो हम आपके ऊपर भारी जुर्माना भी वसूल करेंगे। तातारपुर में एक बिस्किट वाली गली है जिसमें अभी आप गए थे। हम लोग पूरी टीम वहाँ गए थे। हम लोगों ने सख्त हिदायत किया है कि अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो उन लोगों पर लंबा जुर्माना किया जाएगा। सामान जब्ती वगैरह भी होगा सर? सामान जब्ती वगैरह अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग सामान जब्ती भी करेंगे। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के कचहरी चौक के समीप दिन दहाड़े नशे में चूर एक नवयुवक ने स्कूटी चुराने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते स्कूटी मालिक को इसकी भनक लग गई। बताया जा रहा है कि युवक स्कूटी को धक्का देकर ले जा रहा था, जिसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थानीय थाना पुलिस को घटनास्थल पर बुलाकर स्कूटी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाबत स्कूटी मालिक नीतीश कुमार ने बताया कि वह दवा लेने मेडिकल गया था। स्कूटी लगाए थे, उसके बाद जस्ट दवाई खा ही रहे थे, इसी बीच में देखे कि एक चोर मेरा स्कूटी लेके खड़का के जा रहा था। तो हमने सोचा क्या कि हो सकता है कि बच्चा है, खेल रहा होगा, या फिर बच्चा क्या है 14-15 साल का उम्र का है। तो फिर मैंने पीछे से पकड़ा उसको, वो लेके काफी दूर तक स्कूटी चला गया। उसके बाद मैंने पकड़ा, तब तक में एसपी साहब आ गए। हाँ, तो फिर आगे की कार्रवाई आप लोग जान ही रहे। क्या नाम हुआ, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा नीतीश कुमार नाम हुआ, तिलका माझी मेरा घर। तो यहाँ आए पूरा क्या मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर ये हादसा हो गया। 5 मिनट? हाँ, लेकिन दवाई हम उधर घूम के खरीद रहे थे, तब तक में ऐसा हो गया। पुलिस विभाग अब आधुनिक तकनीक की ओर बड़ा कदम बढ़ाते हुए पेपरलेस सिस्टम की शुरुआत करने जा रहा है। इसी को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में गुरुवार को एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पटना सीआईडी विभाग से आए प्रशिक्षक ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को ई ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण सत्र में साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, विभिन्न एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक और अवर निरीक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षक ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ई ऑफिस के उपयोग, फाइल संचालन, दस्तावेज भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। भागलपुर के साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने बताया कि पहले पुलिस विभाग में दस्तावेज डाक के माध्यम से भेजे जाते थे, जिस कारण समय लगता था, लेकिन अब ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से सभी पत्राचार मेल के जरिए भेजे जाएंगे, जिससे कार्य प्रक्रिया तेज होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही विभाग के सभी कार्यालयों को पेपरलेस कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पेपरलेस सिस्टम के लागू होने से पुलिस विभाग में कामकाज और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और समयबद्ध हो सकेगा। ऑफिस की ट्रेनिंग दी जा रही है। पेपरलेस अभी सारा काम होगा। तो जो भी अभी हम लोग डाक वगैरह आती है और जाती है, तो उसमें हम लोग अब पेपरलेस करेंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो ई ऑफिस होगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सारा मेल हुआ तो भेजते ही हैं, और जितने भी डाक वगैरह हैं वो हम लोग अब ई ऑफिस के माध्यम से ही भेजा जाएगा। सारे भी जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी एसडीपीओ कार्यालय हैं, सभी जगहों पर इस तरीके से ही कार्य किया जाएगा। उसी के ऊपर एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। पटना सीआईडी की तरफ से एक प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यक्ति आए हैं, और वो सारे ज़िले के जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें जो भी पदाधिकारी और जो कर्मी काम करते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत ही जल्द हम लोग ऑनबोर्ड होंगे ई ऑफिस पर। सर, अभी डीएसपी ऑफिस और अन्य ऑफिस जो हैं, थानों को कब तक सर? अगले चरण में हम लोग जब ये हो जाएगा तो अगले चरण में थाने भी, सारे थानों को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहरहाल अभी हम लोग सिर्फ एसडीपीओ कार्यालय और जितने भी ऑफिसेज हैं इस पर ये करवाने की मुहिम की जाएगी। भागलपुर लॉन टेनिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज सैंडिस कंपाउंड स्थित स्टेशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 दिवसीय टेनिस ट्रेनिंग कैंप की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में डिस्ट्रिक्ट लेवल टेनिस टूर्नामेंट की घोषणा भी की गई। इस अवसर पर लॉन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग, सचिव संतोष गुप्ता, संयुक्त सचिव कुमार अभिषेक, चीफ एडवाइजर प्रेम प्रकाश, कोषाध्यक्ष जयंत कुमार, खेल प्रेमी जयप्रकाश यादव और अन्य लोग मौजूद रहे। भागलपुर लॉन टेनिस एसोसिएशन, ये एसोसिएशन भागलपुर में लॉन टेनिस खेल को और ऊंचाई और टेक्निकलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सामने आई।
इस एसोसिएशन का मेन उद्देश्य है कि भागलपुर में जो बच्चे लॉन टेनिस खेलना चाह रहे हैं और जो अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन दोनों का एक मेल हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इसके लिए हम लोग 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक के अनुमति लिए हैं सैंडिस कंपाउंड में। पहले 3 दिन कैंप, फिर चौथे दिन एक टूर्नामेंट, यानी 11, 12, 13 दिसंबर को ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप में कोलकाता और पटना से 2 प्रोफेशनल ट्रेनर आ रहे हैं और बच्चों को जिस ट्रेनिंग में कि टेनिस कैसे खेलते हैं, टेनिस खेल के रूल्स क्या हैं और फिटनेस क्या होना चाहिए, क्या खाएं, डाइट क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, टेनिस खेलते समय जो बेसिक टेक्निकलिटीज़ है टेनिस के गेम का, उन सब के ऊपर प्रॉपर कोचिंग देंगे और ये लोग प्रोफेशनल कोचेज़ हैं। इसके बाद 11, 12 और 13 के ट्रेनिंग के बाद हम लोग 14 तारीख को एक टूर्नामेंट करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ये ओपन डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग टेनिस खेलते हैं या टेनिस खेलने में टेनिस के शौकीन हैं, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोगों ने केवल 200 रुपये का एंट्रेंस फ़ीस रखा है और हमारे ऑफिस से, जो कि इसी स्थान पे है, इस स्थान पे ऑफिस से वो फॉर्म कलेक्ट कर लें या हम लोगों से फ़ोन के माध्यम से जुड़ जाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाएं, फॉर्म में अपना फॉर्म कलेक्शन करें, फॉर्म भरें और पार्टिसिपेट करें। तो हम लोग का संडे को टूर्नामेंट है, इसमें 2 ग्रुप रहेंगे, जूनियर और सीनियर ग्रुप। उनका टूर्नामेंट होगा, वो बच्चे लोग खेलेंगे और ये अच्छे माहौल में हम लोग चाह रहे हैं करवाने के लिए, ताकि भागलपुर में लॉन टेनिस को बच्चों का प्रोत्साहन मिले, बच्चे खेले और उनका टैलेंट अपग्रेड हो। उसी के लिए हम लोग कोचेस को मंगवा रहे हैं पटना से और कोलकाता से, जो टेनिस की जो बारीकियां हैं उनको सिखाएंगे, उनका क्या मतलब और क्या सुधार कर सकते हैं उनको बताएंगे। कुछ बदलाव आएगा बच्चों में, इस अपेक्षा हम लोग रखते हैं। इसी कारण हम लोग टेनिस को बाहर से बुलाए गए। ये प्रकाश यादव है और हम भागलपुर के खेल प्रेमी हैं और खेल प्रेमी के नाते संतोष जी ने हमको खबर किया, जयंत जी ने, डोकनिया साहब ने, अच्छा लगा। और टेनिस खेल जो है अभी हम लोग के गांव देहात सब में उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, इसलिए प्रचार प्रसार हो इस नाते हम आए हैं और टेनिस को बढ़ावा देने के लिए हम इनमें पूर्ण सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे जब भी लोग याद करेंगे। भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब अस्पताल प्रबंधन ने ड्रेसर, वार्ड अटेंडेंट, टेक्नीशियन और डाटा ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त करने की घोषणा कर दी। फैसले की जानकारी मिलते ही सभी कर्मचारी अस्पताल परिसर के मुख्य द्वार पर जुट गए और प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। मालूम हो कि अस्पताल के संचालन की शुरुआत में इन कर्मचारियों की सेवाएं अंतरा कंपनी के माध्यम से ली जा रही थी, लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन ने सेवा प्रदाता बदलते हुए अंग विकास परिषद कंपनी के माध्यम से काम कराने का निर्णय लिया है, जिससे मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी अचानक अधर में लटक गई। प्रदर्शन होते देख अंग विकास परिषद कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की। कंपनी की ओर से आश्वासन दिया गया कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत 61 सभी कर्मचारियों को काम पर रखा जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि इस संबंध में हॉस्पिटल के नोडल पदाधिकारी से चर्चा कर उचित निर्णय लिया जाएगा। कंपनी के आश्वासन के बाद कर्मचारियों में थोड़ी राहत दिखी। हमें जॉब के मामले पे आए हैं, जैसे हमें एक दिन में ऐसे निकाल दिया गया। पहले हम अंतरा एंटरप्राइजेस में काम करते थे, फिर अचानक से हमें 1 तारीख को नोटिस मिला कि आप कल से जॉब पे नहीं आना है। अभी सब हम लोग जॉब छोड़ के 4 महीने से यहाँ वर्क कर रहे हैं। 2 मंथ की सैलरी मिली है, 2 मंथ की सैलरी नहीं मिली है।